जय छठी मैया। आज है सूरज भगवान का डूबते हुए सूरज का पूजा। तो आज मुझे कुछ याद आया। वैसे तो मैं ब्लॉग बना चुकी हूँ डूबते हुए सूरज का पूजा का, लेकिन मुझे याद आया कि जैसे आज हम सूरज भगवान का डूबते हुए को भी नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। लेकिन अगर इंसान किसी परिस्थिति के कारण, प्रॉब्लम के कारण वो डूबने लगता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही परेशानी में चला जाता है, तो उसको नमस्कार नहीं, बहुत ही ज़्यादा तिरस्कार किया जाता है। और मतलब बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया जाता है। कोई भी समझने को तैयार नहीं होता है कि आखिर ये इंसान काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी सफलता पाने के बाद भी अगर कोई डूब रहा है, परेशान है, तो क्यों डूब रहा है। उल्टा मतलब मजाक उड़ाना, उसका साथ छोड़ना, मतलब उसके बारे में गलत गलत बातें करना, ऐसे करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, बड़ा आश्चर्य होगा। वैसे तो देखिए माता पिता सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा डिसीजन ले लेते हैं या गलत कर जाते हैं, तो मतलब बच्चों को क्योंकि तो अगर आपकी खास रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसका क्षणिक भर के लिए साथ दीजिए। तो हो सकता है कि मतलब कल ऐसा चमत्कार होगा कि फिर हो सकता है कि वही आपको मदद करे। उस पर मतलब थोड़ा सा विश्वास करने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि आज डूबता हुआ सूरज का पूजा हो रहा था और हमें भी पूरा विश्वास था कि देखिए इंडिया सारे के सारे मैच वर्ल्ड कप जीते हैं, तो आज भी जीतेंगे। हर इंसान को विश्वास होता है, क्योंकि ये टीम का मामला है। तो कई मैक्सिमम लोगों का सोच होगा कि भाई जानबूझ के नहीं हारे, बहुत मेहनत किए थे, सारे मैच जीते, तो मतलब ये नहीं जीते तो कोई बात नहीं। जैसे देखिए प्रधानमंत्री भी मोटिवेट किए। तो ऐसे ही मतलब हर इंसान के लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, तो तिरस्कार करने की बजाय उसे मोटिवेट कीजिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। बोलिए जो हो गया सो हो गया, ये सारा चीज़ भूल के आगे मतलब जो भी अच्छा लाइफ हो उसे जीने की कोशिश कीजिए। अब ऐसा तो नहीं है कि वो अब क्रिकेट मैच जो भी टीम है, इंडियन टीम, वो जीतेंगे नहीं। देखिए हार और जीत लगा रहता है, एक ही हारते और एक ही जीतते, ऐसा तो संभव ही नहीं था कि दोनों जीतते। तो मतलब होता है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी इंसान लास्ट पॉइंट पे मतलब वो हार जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर है, वह अच्छे से नहीं खेले। या रियल लाइफ में भी देखिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसको बहुत ही कम सफलता मिलती है, लेकिन कोई कोई देखिए कम मेहनत करने से, घर बैठे रहने से, आसानी से सोचिए या तो मान लीजिए लानी प्रॉपर्टी मिल जाती है या लॉटरी लग जाती है। मतलब कुछ लोगों को तो देखिए चमत्कार हो जाता है, या मान लीजिए हल्का मतलब नॉर्मल मेहनत करने से भी सफलता मिल जाती है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बार बार मेहनत करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेलियर हो गए या हम हार गए। तो हम एक कहानी बता रही हूँ 10 साल पहले की। तुलसी मैया की कृपा कहिए, सब भगवान की कृपा कहिए, बार बार बोलना सही नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर मतलब भगवान की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद कहिए था। ऐसा नहीं कहूँगी कि था, अभी भी है। देखिए अभी भी उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। लेकिन 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ आगे वो आपके बजाय इसको बोलने की बजाय आप अगर अपने आप को मान लेते हैं कि भाई आपने मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिली, मम्मा इधर आ जाओ। सामना करना पड़ा, कोई भी जिम्मेवार आपका नहीं, जहाँ खड़े हो के वहीं खोलना पड़ेगा पीछे। अगर आप रिलेटिव को अगर थोड़ा सा भी बोलेंगे ना कि मतलब आपकी वजह से ऐसा हुआ है, तो खैर काम को देख के करने वाले नहीं, आपका ना वो समय लौटाने वाले, ना पैसे लौटाने वाले, ना आपका भविष्य बदलने वाले। हाँ, एक चीज़ बहुत आसानी से रिलेटिव आपके साथ कर लेंगे, बड़े से बड़े जो भी रिलेटिव माँ बाप खास रिश्तेदार तो वो क्या कर लेंगे, मुँह फेर लेंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे, या ज़्यादा आप नफरत करने लगेंगे उनसे कि आपकी वजह से लाखों करोड़ों का उनकी वजह से लॉस हुआ है, तो हो सकता है आप भी नफरत करने लगेंगे और रिश्ता तो मतलब टूटना तय है। अगर आप नफरत किए तो भी रिश्ता टूटना तय है। अगर आपने बोल दिया या मतलब विश्वास करा दिया कि आपकी वजह से नहीं है, तो आप मतलब कह सकते हैं कि वो कोई भी रिश्ता टूट गया। कुछ ऐसे भी हैं, हो सकता है किसी वजह से शायद ऐसे भी होता है, तो आपका शरीर भी गया और मतलब रिश्ते भी गए। तो मैंने बहुत सालों से ये चीज़ गांठ बांध रखी है कि रिश्ता कोई भी रिश्ता हो, भगवान सोच समझ के रिश्ता बनाए, हमारे कर्म का फल है जो भी आसपास के जो भी रिश्ते हैं। लेकिन उससे 15-20 ही रिश्ते ऐसे हैं जो अकेले ही टूटने लगते हैं, और सच बोलूँ मैं तो यहाँ पर दीदी को मेरे हम लोग सैकड़ों बार आत्मा हमारी धरती पे जन्म लिया हमने, सब बोल सकती हूँ, और लेकिन 15-20 लोग जो होते हैं हमारे साथ में या 50 साथ में यही होते हैं, कोई पति बनते हैं, कोई पत्नी बनते हैं, कोई माँ बाप बनते हैं, कोई बच्चे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जो माँ बाप इस जन्म बने हैं वो अगले जन्म में भी हमारे माँ बाप बनेंगे, ऐसा नहीं होता है, चेंज हो जाता है। मतलब वो हमारे बच्चे हो जाएंगे, कभी माँ बाप पेरेंट्स हो जाएंगे, कभी हमारे आज सबसे बुरा मान के चल रहे हैं, पता चला वो हमारे बच्चे बन के आ जाएंगे, मतलब और बुरा कर देंगे। तो इस तरीके से ही ये हमारा आत्मा का जन्म होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हमारे जो भी हैं अपने ये हमारे कर्मों का ही फल होता है, अच्छा या बुरा। मैं बार बार कहती हूँ कि वो आपके लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, वो जरिया भगवान हमारे अपनों को भी बनाता है। मतलब भगवान खुद नहीं आते हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं होता है, कई चीज़ें अच्छा होता है, लेकिन हमारे अपने ही होते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है अपनों के साथ टाइम बिताना। मतलब हम जब हम बिजनेस काम करते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा भी होता है, मतलब बहुत चीज़ फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कहती है कि रिश्ता रखने से नुकसान होता है, देखा जाए तो देखिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, अगर हमारा ग्रह खराब है, हमारे देखा जाए तो कोई रिश्ते खराब हैं, जो भी कह लीजिए, तो जिसके कारण हमारा मतलब लॉस होता है, तो भी हमारे अपनों के कारण होता है। हमें अगर कोई भी नुकसान होता है शारीरिक, मानसिक या कोई भी चीज़, तो भी सोचिए हमारे अपने ही कारण बनते हैं।
ये है कि मैं ट्रेडिंग जॉब भी करती थी और ट्रेडिंग में पता है कि फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, इसमें नो डाउट। अगर लाख 2 लाख पर डे या पर महीना कमाते हैं तो लाख 2 लाख जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी से मैं मतलब काफ़ी जॉब बिजनेस तो था ही, लेकिन ये जो गोल्ड ट्रेडिंग मेरा मतलब किस्मत कहिए चमका दिया और बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन हाँ, क्यों लॉस हुआ वो मैं कभी और आगे वीडियो लाऊंगी। लेकिन ये था कि 2013 में ऐसा लॉस हुआ, मतलब मान लीजिए 24-25 हज़ार में मैंने गोल्ड खरीदा हुआ था, तो इतना पास से आ रहे पहली हैं। बार ऐसा हुआ कि वो 20-21 के करीब आ गया था और हम लोग नहीं को आ रहा पूरा ना, जब अंदाजा इधर हो था। तो उधर कैसे आ काफ़ी जाएगा? हमने धीरे गेट धीरे मत खोल जैसे देना। जैसे नीचे जाती थी गेट मत हमने मतलब काफ़ी खरीद लिया था, फिजिकली नहीं, फिर कैसे आएगा? वो मतलब कंप्यूटर वगैरह से ऑनलाइन खरीदते थे। तो उसमें क्या काफ़ी डाउन हो गया। अगर उसमें बस ये था कि अगर हमने कुछ नहीं 5 से 10 लाख अगर रुपये उसमें मैंने लगा दिया तो वो जो भी मेरे 50-60 लाख रुपये डूबने वाले थे, ध्यान दीजिएगा 10 साल पहले मेरे 50-60 लाख रुपये मतलब मैंने काफ़ी कमाए थे। तो प्रॉपर्टी भी लिया था और प्रॉपर्टी लेने वाले थे, लेकिन वो पैसे मैंने बस निकालने ही वाली थी, लेकिन थोड़ा सा किस्मत साथ नहीं दिया, काम में थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी। लापरवाही भी मैं अपने कारण से नहीं ली थी, देवरानी के बेटा हुआ था, तो जो भी मैं लैपटॉप टीवी सबके सर्कल में रह के ब्रोकर सबसे रह के जो मैं बात करती थी, काम करती थी, तो जॉइंट फैमिली समझ सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, मेरी सासू माँ ने भी काफ़ी काम किया, लेकिन होता है ना, मतलब आप पर्सनल रहना और जॉइंट फैमिली में तो छोटा बच्चा काफ़ी काम होता है। तो मैं उस बीच में दोनों काम पे ध्यान देती थी, लेकिन घर का काम भी और बच्चे के साथ खेलना भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ी सी लापरवाही कर गई, लेकिन इसका मतलब ये आज भी देखिए कई लोग बोलते हैं कि मतलब तुम अपने ससुर जी ने घर दिया है तो उस घर में क्यों नहीं जाती हो, छत पे बना हुआ सिंपल से घर में क्यों रहते हो, चले जाना चाहिए जब ससुर जी ने दे दिया। तो देखिए सच्चाई बता दूँ, उन्होंने नाम मात्र का दिया था, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं दिया था, जबकि अगर वो नहीं भी देते ना तो मैंने बोला ना मेरे 50-60 लाख का ही मैंने घर फ्लैट खरीदा था इसी सोसाइटी में, लेकिन वो 5-7 लाख अगर मुझे दिए दोनों तो कहाँ मैं तो सोएंगे? नहीं ले रही थी, मुझे तुमको गुस्सा नहीं भी लगा? आया। कहाँ ये कह रहे थे कि हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और नहीं आ रहा। मतलब हमें मतलब तुम्हें घर देना है, अपने घर में जाके तुम रहना, मतलब चलो नहीं। ठीक है, मेरा 2 बेटा है, 2 बेटा के लिए मतलब एक फ्लैट था ही, एक और ले लूँगा। फिर कहाँ मतलब बोल रहे थे पूरा फ्लैट लेना है, फिर कह रहे थे कि मतलब चलो मैं आधा पेमेंट करूँगा, और जब हमने एडवांस दे दिया तो फिर वो बोले कि मतलब मैं 5-7 लाख ही दूंगा, मम्मी के अकाउंट में है, सासू माँ को उन्होंने मना कर दिया। तो भी सच बोलूँ छठ पूजा करवा रही हूँ, मैं बुरा नहीं मानी, मैंने बोला चलो लक्ष्मी जी हैं। जब ऑलरेडी मेरे पास 50-60 और थे, एक्चुअली हम 1 करोड़ का मकान देख रहे थे, जिसमें कि वो पापा 25 देने वाले थे, मतलब मेरे ससुर जी, और मैं 75 का डील कर रही थी। 4 कमरे थे और हम लोग पूरी फैमिली आराम से वहाँ पे रहते थे, मतलब हमारा प्लान था, लेकिन सासू माँ नहीं मानी, मेरे ससुर जी ने फिर 25 एक भी भैया कम होता तो दूसरा मेरे भैया पास 1 करोड़ नहीं था और ये 50-60 लाख का भी मकान अच्छा था और एक फैमिली के लिए अच्छा था। तो सही बोलूँ आज मुझे लगता है कि मैं खुद ही अगर अकेले 1 करोड़ का ले लेती तो आज शायद अच्छा होता, मतलब सब लोग फैमिली अगर घर ले लेते तो चले भी जाते आराम से, लेकिन मतलब वो मकान नहीं ले पाया और मेरे गोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट में ही रह गया। मैंने सोचा कि चलो छोटा ले लिया, अब जब मकान लेने के बाद देखिए थोड़ी सी मेरी किस्मत
और भी ज़्यादा बदल गई। मतलब मैंने कुछ और 2-3 महीने में ही मतलब काफ़ी कमा लिया। मतलब ये नहीं कि 50-60 लाख मेरे मकान खरीदने के टाइम पे ही था। उस टाइम मेरे मान लीजिए 10-20 लाख 25 लाख से मैं काम कर रही थी, लेकिन हाँ 2-3 महीने में ही मेरे 20-25 लाख और हो गए थे। मतलब जब मेरा लॉस हुआ था तो 50-60 लाख के करीब ही हुआ। पाँच छः महीने लेकिन जब लास्ट में मतलब देखिए मैं किसी के दोस्त नहीं थी, उसमें होता भी है फ़ायदा भी है। 1 लाख को 2 लाख 3 लाख फ़ायदा भी होता है, और 5 लाख 10 लाख चले भी जाते हैं। तो सही बोलूँ लास्ट में मुझे लगा कि मेरे जो भी पैसे हैं सब मिल सकता है अगर मैं 5 से 10 लाख उसमें लगा दूँ। वैसे तो देखिए कोई मतलब नहीं है, जो छोटे-छोटे काम में मान लीजिए घर के राशन या कोई भी काम में अगर मान लीजिए पैसे नहीं देते हैं टाइम से, और फादर इन लॉ तो देखिए जो ओपन खतरे में है, अगर वो पैसे हेल्प नहीं कर रहे हैं बिजनेस से काम से, तो मुझे 5-10 लाख अपना बिजनेस करने के लिए पैसे कोई सवाल नहीं है। ससुराल के मामला में देखिए बता दीजिए, मैं ना दोष दे रही हूँ ना उम्मीद कर रही थी कि ये लोग हेल्प करेंगे। बच्चे बस एक मेरे मैके में, और मैके में भी बस पापा ही थे जो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते थे। बाकी दोनों जीजाजी लोग तो उस टाइम पे मतलब संघर्ष ही कर रहे थे, मतलब अपना अपना सब ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन 5-10 लाख निकालना उन दिनों में बहुत ही मुश्किल था। हाँ लेकिन पापा, मैं बस इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा वो जरिया बन गए, क्योंकि वो चाहते तो आराम से मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बस इसलिए नहीं किया। जबकि हाँ सबसे ज़्यादा मेरे पापा को भी पता था कि मैं कमा रही हूँ और आगे कमा सकती हूँ, काफ़ी कुछ पापा को बोला था। तो बोली तो मैं अपने फादर लॉ से भी फ़ोन पे ही बात होती थी, मैं अपने फादर लॉ को भी बोलती थी कि मेरा अच्छा खासा इनकम है, आप जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा कहिए कि उस मकान में फिर कई लोग बोलते उस मकान में क्यों नहीं गए, तो मैं बोली जब भगवान की कृपा से हमें और इनकम हो रहा है तो एक फैमिली वहाँ पे रहे और एक फैमिली में मैं और बढ़ जाऊँ, उससे अच्छा है अगर कुछ और कमाई हो जाएगी तो फादर एक अलग मकान में भी अगर मिला देते हैं, मतलब 10-20 लाख भी अगर मिला देते हैं, मेरा 50-60 हो चुका था मकान लेने के बाद, तो मैं अपना मतलब 10-20 और कमा के और 1 करोड़ तक में मकान ले लेंगे। उसके बाद अपना चले मतलब तीनों फैमिली चले जाएंगे, मेरे देवर देवरानी दोनों बच्चे उनके, और मेरी तो एक ही बेटी उस टाइम पे थी, हम दोनों और मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ, सबके सब हम लोग एक ही मकान में रहेंगे। मेरा ये मकसद था। कई लोग पूछते हैं ना कि स्वार्थ में आके फादर इन लॉ ने दे भी दिया मकान, फिर भी इस मकान को नहीं छोड़ रहे हो। अरे आप मुझे बताइए, जो लाखों करोड़ों कमा लेंगे, अच्छा खासा इनकम होगा, आपको बताइए कौन नहीं कर पाते हैं। वैसे तो देखिए भगवान हर चीज़ को पूरा किया है, घर जाने का घर खरीदी थी लेकिन जा नहीं पा रही, तो ये भी देखिए भगवान की मर्जी से है। तो मैं अपनी एक तो बर्थडे की बात बताऊँ तो हस्बैंड को बहुत कोशिश कर रही हूँ कि घर में छुट्टे
बहाना बना रही हूँ कि आप इस घर से अपने लिए काफ़ी दिन हो गया, कम से कम और भी घर में वहाँ पे जाने को तैयार नहीं है। अब जो बहू को देखिए, जो बहू मतलब एक तरह से सास ससुर को मैं 1 करोड़ का मकान 10 साल पहले गिफ्ट देने वाली थी, आज देखिए पता नहीं भगवान ने क्या उनके हाथों पाप करवा दिए। उसी बहू को देखिए उन्होंने 10 साल बाद मतलब नॉर्मल घर में, ये मतलब फ्लैट तो नहीं है, उस घर से भी सोचिए निकालने को तैयार हो गए और शादी के 21 साल बाद बोले कि अगर तुम्हारे पास रास्ता नहीं है तो बहुत ही गुस्से फायर थे कि तुम अपने बाप के घर जाओ। जब इस नेचर के फिर बोलूँ मुझे जो सदमा बहुत सालों से लगा, इस नेचर के मेरे फादर में थे भी नहीं, बहुत सपोर्ट मुझे किया। देखिए पूजा कर रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे पापा ने मुझे संभाला, हर चीज़ में सपोर्ट किया, घर खरीदने में कोई भी चीज़ में, तो ऐसे ही हमेशा राय विचार हर चीज़ मेरे फादर इन लॉ भी देते थे पूरा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत, अगर मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्से वाले हैं, वो अगर फालतू गलत चीज़ बोलते थे तो मेरे सामने भी कितने बार डांटे हैं। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, मतलब एक तरह से मुझे देखना ही नहीं चाहती थी, सुबह मुँह खुला नहीं, वो देखना भी नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी मतलब मेरे ससुर जी ने उसमें भी सपोर्ट किया कि मतलब ऐसे नहीं करो, हम लोग शादी करवा के लाए हैं, ऐसा नहीं है कि भाग के खुद आ गई या मेरा बेटा लव मैरिज किया है, मतलब हमें मतलब इसको भी अपनाना चाहिए। तो मुझे अभी भी कोई बोला था कि आपकी सास तो बिल्कुल जिद पे अड़ी हुई है कि भाई वो आपके कुल की नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं अपनाएंगे। देखिए कुल वगैरह क्या होता है देखा जाए तो, देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, वो लोग भी ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। और जहाँ तक देखा जाए तो हम ही लोग का ब्राह्मण का जो कास्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन खैर चलिए, पूरी ज़िंदगी बीत गई और अगर वो नहीं अपनाए उससे कुछ नहीं होता है। आज टॉपिक कुछ और है तो इसी टॉपिक पे रहते हैं। तो मैं कह रही हूँ अब जो भी आज जो प्रेजेंट में हो रहा है ना, या मान लीजिए मेरे फादर इन लॉ को बोलना पड़ा कि घर खाली करवाइए मेरे पापा से, मतलब सोचिए 20-21 साल तक कोई शिकायत मेरे फादर इन लॉ ने मेरा नहीं किया। लेकिन अचानक पता नहीं किसके कहने पे क्या हुआ, जो कि मेरे पापा को भी फ़ोन कर दिए थे कि भाई घर खाली करवाइए, मतलब जो भी छोड़िए वो सब चीज़ को। तो मतलब मैंने पापा से पूछा भी कि शिकायत क्या की है, तो सच बोलूँ जैसे नहीं, बच्चा पेंसिल नहीं है, रबर भी मेरा ले लिया। स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे, जो प्ले स्कूल के बच्चे जो शिकायत करते हैं, वो शिकायत मेरे फादर इन लॉ मतलब बहुत ही मामूली सी शिकायत कर रहे थे और सज़ा दे रहे थे बहुत ही भयानक कि घर से ही निकलो। तो मेरे पापा भी मतलब चलो प्राउड फील तो हर इंसान हर पिता को करना चाहिए। तो उनको मतलब वो दोनों काने दे देते, उनको नहीं लगा कि मेरी बेटी ने ज़्यादा गलती किया, क्योंकि उन्होंने शिकायत ही नहीं किया। तो इस बीच में ये भी बात कह देती हूँ कि दुनिया कितना भी आपकी शिकायत करे, कितना भी बुरा आपको बोले, लेकिन आप अगर गलत नहीं है ना तो आपको डिप्रेशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरे रिश्तेदार को पता चल गया। एक दिन वक्त ऐसा आता है कि आप सही हैं, वो भगवान साबित कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज 2 साल 2.5 साल में मैं जो भी परेशान रही तो आज बहुत से बदलाव आ गए हैं, काफ़ी लोग समझने लगे हैं। जो मेरी बेटी लोग को उस हिसाब से ट्रीट नहीं करते थे, बिहेवियर नहीं करते थे, ठीक से बात उत नहीं करते थे, आज सब कुछ देखिए हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं क्या कह रही थी कि अगर आज जो कुछ भी हो रहा है, मैं अपने पापा को कारण तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ मेरे ही पापा जरिया बन गए। जैसे आज देखिए, आज मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मेरे मतलब डिप्रेशन तो नहीं गई मैं, लेकिन हाँ चली जाती तो मेरे फादर इन लॉ का नेचर ऐसा हो गया, मेरे ससुराल में जो भी नेचर हो गया। और सबसे बड़ी एक जो लेडीज़ में नाम नहीं ले रही हूँ, वो मतलब मेरे विनाश का काफ़ी कारण बन गई। मतलब इतना ना बुरा बोले, अगर सही बोलूँ, अगर मेरे पास घर और इनकम होता ना एक्स्ट्रा तो मैं इस घर को बहुत पहले, मैं 2-2.5 साल पहले मैं
आराम से मैं छोड़ के चली जाती। हस्बैंड जाते या नहीं जाते, मैं मतलब मैं गुस्से में थी कि कोई इंसान को इतना बुरा कैसे बोल सकता है, कर सकता है, वो भी मेरे जैसे लेडीज़ को। सही बोलूँ, मैं किसी को बताई नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत इनकम हुआ इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं, अपना ऐसा बिहेवियर कर लेते हैं, अपनों से बात करना छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। लेकिन मेरा उल्टा ही था। मुझे भगवान ने जो कुछ भी दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा कहते ना नज़र नहीं लगे, तो बहुत छुपाने की कोशिश की। लेकिन अब क्या करें, घर वगैरह चीज़ ही ऐसा होता है कि इंसान को लेना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। पता चल ही जाता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी लिया है, तो बस उसके बाद ही मेरा लॉस हुआ। हाँ, तो कारण बता रही हूँ कि करोड़ % ऐसा था कि जो मैंने धीरे धीरे करके जो मैंने 50-60 लगा दिए थे उसमें कमा के ही, ऐसा नहीं कि मेरा उधारी था। आज मैं इसलिए बच पाई हूँ, वो उधारी पैसा नहीं था, मेरे खुद के ट्रेडिंग से ही मेरा कमाया हुआ था। बस मैं वो प्रॉपर्टी लेने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे होते गया मैं और ख़रीदी और ख़रीदी और ख़रीदी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अगर मैं 2-4 दिन में वो पैसा नहीं डालती तो मेरे पैसे सारे के सारे ज़ीरो हो जाते, 50 से 60 लाख। और टाइम मुझे दिया गया था, सैटरडे संडे भी किस्मत से मिल गया था। और क्योंकि फादर इन लॉ के पास पैसे आराम से हो सकता था, मैंने बोला 3 रुपये मतलब 1 लाख का 3,000 ले ले या 5,000 ले ले। और सही बोलूँ, मैंने कुछ और लोग को भी बोला, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं किए। और पापा ने खुद ही, आज मैं इसलिए आज मैं पापा कहीं नहीं, मैं जितने भी लोग को अगर कुछ नाम लेती हूँ ना, तो वो लोग ना खुद ही कबूल करते, वो लोग खुद ही मुझे बता चुके हैं कि मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। तभी मैं किसी का नाम वीडियो में डायरेक्ट लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने हेल्प नहीं किया, यही सोच के कि इतना पैसा अगर डूब गया है तो और अगर पैसा देंगे तो डूब जाएगा, इसलिए उन्होंने मतलब कान में रुई लगा लिया और उन्होंने हेल्प नहीं किया। और मैं छटपटा रही हूँ, परेशान हूँ कसम से। मुझे ये था कि अगर मैं ये 5-10 लाख लगा दी तो हफ्ते 10 दिन में कितना ब्याज ले लेंगे, या महीने भर में कितना ब्याज चला जाएगा। 10 लाख का भी 50,000, तो सोचिए कहाँ 60 लाख वापस आता, और कहाँ अगर मेरा 50-60 या 1 लाख का ही लॉस होता तो कौन सी बड़ी बात थी। तो मैं लेने को तैयार, लेकिन पापा बस इसलिए नहीं दिए कि उनको लगा कि मैं और पैसा डुबो दूँगी। और वो मतलब अपने हिसाब से सोचे, मतलब वो जो फादर को सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा लॉस कर लेगी, इसलिए उन्होंने दिया नहीं। और सच बोलूँ, अगर वो पैसा दे देते, जैसे ही मेरा पोजीशन कटा 20-21 के बीच में आया था, सिर्फ 1 दिन के लिए, और वो मेरा पोजीशन कट गया क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं थे। अगर वो अकाउंट पैसा होता, फिर वो जैसे जैसे ऊपर जाने लगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 30, उसके बाद तो सोचिए मेरा 50-60 क्या 1 करोड़ तो मेरा 2-3 महीने में मेरा हो जाता। लेकिन सोच के देखिए, आज से ही बोलूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, जो मैं थी ना वो कोई नहीं पहचान पाया, ना कोई रिलेटिव, ना कोई फ्रेंड, कोई भी नहीं। आज अगर मैं 1 करोड़ मेरे पास होता तो सोचिए हर महीने मैं 2, 4, 5 लाख कमा रही होती घर बैठे। और उसके बाद मैं कितनों को रोज़गार देती। मैं जिस तरीके से मैं काम कर रही थी, उस तरीके से मुझे कितने लोगों की ज़रूरत था उन दिनों में, क्योंकि आप काम जितना फैलाएंगे, हम बड़ा सपना देखेंगे, तो आपको काफ़ी लोग की हेल्प की ज़रूरत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे रिलेटिव लोग सब मेरे अपने ही थे। मेरे में वो नेचर नहीं था कि मैं आगे बढ़ गई हूँ तो मेरे रिलेटिव लोग पीछे रहें, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर मैं खाऊंगी, मैं पहनूंगी, मैं घूमूंगी, और मेरे जो कम ही रिलेटिव थे, बार बार बोल रही हूँ, बस एक ससुराल में सास ससुर, देवर देवरानी, और मैके में 2 बहन, 1 भाई, मम्मी पापा, तो मैं इन सब को ही आगे करना चाहती थी। मतलब जिस पोजीशन पे मैं चली गई थी सब, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया।